Welcome to all of you in accountancy class. Yesterday we were making a discussion on chapter number 16, that was depreciation. तो डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा जो है चल रहा था कल, और कल हमने इसमें डेप्रिसिएशन के चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या उसे कहें डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है जी, ये हमने किया था। तो आपका चैप्टर नंबर 16 है और डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, और डिमिनिशिंग मेथड हमने शुरू किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है, इस पे आ जाइए। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर देखो, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 ए प्लांट ऑफ 80,000। ऑन 1 जुलाई इट परचेज एडिशनल प्लांट ऑफ 48,000, यानी एक प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल 2015 में। तो हम समरी बना देते हैं। तो फर्स्ट प्लांट खरीदा था ने 1 अप्रैल 2015 में ये खरीदा था प्लांट, और इसकी कॉस्ट जो थी वो थी 80,000। इन 80,000 में ये खरीदा था फर्स्ट प्लांट। इसके बाद में बोल रहा कि 1 जुलाई को इन्होंने 1 जुलाई 2016 1 जुलाई 2016 को इन्होंने एक प्लांट और खरीदा कंपनी ने, और वो खरीदा था 48,000 का, यानी सेकंड प्लांट 48,000 का खरीदा था। इसके बाद करा कि ऑन 1 दिसंबर 2017 को क्या हुआ कि इन्होंने जो है द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 सोल्ड ऑफ 42,000। ये जो था प्लांट इन्होंने बेच दिया 42,000 का प्लांट इन लोगों ने बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वाज परचेज कॉस्ट 75, और इसी दिन आपका जो है 1 दिसंबर 2017 को एक न्यू प्लांट खरीद लिया 75,000 का। ठीक है, यानी प्लांट नंबर 3 हो गया। कहता है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन की रेट है 10% डिमिनिशिंग मेथड से, और आपका अकाउंट बंद होता है वो 31 मार्च को। 31 मार्च को आपका अकाउंट बंद होता है, और कहता है कि 3 इयर्स का अकाउंट बनाइए, और जीएसटी इस पे 12% है। ठीक है, तो ये आप बताइए। तो जीएसटी का तो मैट्री छोड़ दो, जीएसटी की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब आप इस बेस पे जो है इस समरी के बेस पे आप बनाना शुरू करें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मैं जो है बनाता हूँ इसका फॉर्मेट। तो ये मैंने बनाया फॉर्मेट आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। 3 इयर्स का तैयार करना है ये। ठीक है, तो ये कर दिया जी, टी बना दिया, ये मैंने बना दिया अमाउंट, और ये मैंने बना दिया जी डेट का कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये बना दिया डेट का कॉलम, और ये बना दिया जी अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये मैंने ऊपर बनाया मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है आप उन इन्फॉर्मेशन को जो है देखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो सबसे पहले आपके पास में इन्फॉर्मेशन थी कि 1 अप्रैल 2015 को प्लांट खरीदा 80,000 का। तो ये आपका 1 अप्रैल को ले लिया जी, 1 अप्रैल 2015 टू बैंक, और वो आपका 80,000। फिर आपका जो है मार्च में साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को बंद होता है। तो अप्रैल के बाद में जुलाई 2016 है, तो इसका मतलब 1 ईयर का ही बना ये। तो 31 मार्च 2015 तो 16 हो गया। तो बाय डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन काटा, इसका 10% है, तो आपका 8,000 बना। ठीक है, और फिर ले लो बाय बैलेंस CD, इन 80 में से आप ये घटा दो तो ये बचे 72। ठीक है, टोटल कर लो जी, टोटल आपके पास 80,000 ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी उन्होंने कर लिया जी 80,000।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि जहाँ पर CD हो गया वहाँ पर आपका BD जरूर होगा। तो आपका 1 अप्रैल 2016 को आपका ये हो गया टू बैलेंस BD, जो CD है वही BD होगा, तो ये हो गया 72,000, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट डेट 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदी, तो 1 जुलाई 2016 को टू बैंक सेकंड मशीन हमने खरीद ली, और ये मशीन हमारे पास में है 48,000 की, 48,000, और ये खरीदे ना जुलाई में। फिर आगे तो दिसंबर में आ रही बात, दिसंबर 17 में। तो अभी तो हमने जो है हम जाएं तो ये हो गया 31 मार्च 2017, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है वो दिसंबर में हो रही है, तो इसका अभी तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। तो अभी जो हमने क्या किया, एक 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन नंबर वन यानी ये वाला, इस पे 10%, ये हो गया 7,200 पूरे साल का, ठीक है, 7,200। डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे इस मशीन पे आपका 10% से 4,800 बनता, और ये जुलाई से है मशीन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आपका हो गया। तो आपका जो है 48,000 पे 9 मंथ का 10% से डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, तो 20 से 20 हो गया जी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 4 12 जा 48, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गए ताकि 12-36 3,600 आपका बनना चाहिए। तो ये आपके पास में बन गया जी 3,600, ठीक है। तो 3,600 ये बन गया। टोटल मिलाया आप कैसे बन गया जी, 0 0 6 और 2 8 और 7 और 3 10, ठीक है, 10,800। अब इसका बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस CD नंबर वन में आपके पास में था 72,000 में से 7,200 घटाने, तो आपके पास में हो गए 72 में से आपने 8 घटा दो तो 64,800 बनेगा। तो 64,800 आपके पास में बन गया। ये था आपके पास में 4,800, इसमें 36 घटा दो तो 4,800 में से 48,000 में से आपने घटा दिए 3,600, तो 3,600, तो 0 0 10 में से 6 गए 4, और इधर बच्चे 7 में 3 गए 4, और ये 4, यानी 44,400 आपके पास में बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 42nd नंबर का हो गया 44,400। तो टोटल करें तो 0 0 और 8 और 4 12 1, तो 1 और 4 5 5 4 9, और इसके बाद हो गया 10, ठीक है। टोटल कर लो जिसका, तो टोटल करें तो ये साइड इजी पड़ेगी, पहले ये टोटल कर लो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 0 8 2 and 8 10 0 7 1 8 8 और 4 12 120, ठीक है। तो आपका सही हो गया 1,20,000, ठीक है जी। अब इस CD को अब BD कर लो, तो 1 अप्रैल 2017 को जो है आपने कर दिया टू बैलेंस BD 1 की जो है वो आपके पास में 64,000, और 2 का हो गया जी वो आपके पास बैलेंस BD है वो हो गया 64,800, ठीक है, 64,800। इसका आएगा 4400, टोटल हो गया था ये 1,09,200। अब ये अप्रैल 2017 हो गया, और अब हम देखें कि दिसंबर के अंदर ये जो मशीन थी ये बेच दी, यानी आपके यहाँ पर मार्च में ख़त्म होता, उससे पहले दिसंबर की बात कर रहा है, तो 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2017 को ये पहले वाली मशीन बेच दी गई है और वो बेच दी उन्होंने 42,000 में। तो ये हो गया बाय बैंक में ये मशीन बेची थी 42,000 की, ठीक है। और यहाँ पर इस मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ का हो जाएगा, यानी आपका 64,800 पे 64,800 आपका जो है ये बची हुई थी, जो बीडी बचा हुआ था, इसके ऊपर आपका 9 मंथ का लगेगा क्योंकि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है। तो 64,800 पे आपका लगेगा 9 मंथ का और आपका 10%, ठीक है। तो कितना बना, 2 जीरो से 2 जीरो डालो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये कर लो 4 1 जा 4, 2 बच गए, तो 2 हो गया 6 24 और ये जाएगा 2, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो अमाउंट जो बनता है डेप्रिसिएशन का वो 8 मंथ का बनेगा, मैं गलती पे हूँ, 8 मंथ का बनेगा। तो यहाँ पर आप 8 मंथ का निकालें ना किसका, तो अब इसको दोबारा से करोगे तो ये 4320 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डेप्रिसिएशन 4320, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4320 रुपये आपके पास में ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसमें लॉस कितना हुआ वो हम देखेंगे। तो लॉस आपका जो है आप देखें तो आपकी कॉस्ट बता रखी इसने 64,800, तो ये तो इसकी ओपनिंग बैलेंस था 64,800, इसमें बिक गई 42 की है, तो 42,000 की ये बिक गई, तो कितना बचा 0 0 8 2 और 2। इसमें से आपका डेप्रिसिएशन जो कटा था 4320, तो ये भी घटा दो 4320, इसका बाकी लॉस हो गया, तो 0 10 में से 2 गया 8, इधर आप क्या चाहे 7 7 में से 3 गया 4, इधर आप क्या समझता है 12 में से 4 गया 8 और 1, यानी आपके पास लॉस हुआ 18,480 का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस है 18,480। अब इन तीनों का टोटल जो है वो 64,800 बन गया, यानी आपकी मशीन ये बराबर हो गई, ठीक है। और इसी दिन जो है इन्होंने एक मशीन और खरीदी थी, वो खरीदी 75 की। तो 1 दिसंबर 2017 को 2 बैंक एक मशीन और खरीद ली, यानी नंबर 1 बिक चुकी, नंबर 2 रहती है, नंबर 3 हो गई मशीन, ठीक है। तो नंबर 3 आपकी खरीदी थी 75,000 की, ठीक है। अब इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पे जो है आपका दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का लगेगा। तब यहाँ पर जो 31 मार्च को 2018 को बाय डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे और नंबर 3 पे, 2 पे जिसका 10% है तो 4440 आ जाएगा, तो 4,440 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि इसी का सिंपल 10% ही करना है। इसका करें तो आपका 75,000 का आपका जो 4 मंथ का आप ले लें और वो है 10%, तो आपका कितना बनेगा, तो 20 से 20 और 4 3 जा और 25 3 जा 750, तो ये आपका समझिए 2,500, ठीक है। तो ये हो गया 2,500। टोटल कितना बनाइए 0 4 9 और 6, ये बन गया जी। कुल मिला करके ये अमाउंट आपको बनता है 6940, ये आपका बना। अब ले लो बैलेंस, बाय बैलेंस CD, नंबर 1 का कितना बना, सॉरी नंबर 2 बची हुई थी, नंबर 2 का कितना बना, तो 44,400 में से आप घटा दो 4,440, तो ये आपके पास में बचता है, वो बचता आपके पास में 39960,
39,960। थर्ड जो मशीन है उसकी जो वैल्यू थी 75 थी, इसमें ये घटा दो तो आपका अमाउंट जो बचेगा 72,500। और इन सभी का टोटल जो बना 1,12,460 ये बना आपके पास में। अब जो है आप इस मशीन का टोटल कर दो, तो टोटल करें तो आपका ये कितना बनेगा वो देख लो। तो ये मैंने टोटल किया तो मेरे पास में जो टोटल बनता है 184,200, 184,200। ठीक है जी। अब इसी को जो है यहाँ पर जो सामने टोटल कर दो 184,200, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 1 अप्रैल और 2018 टू बैलेंस BD नंबर 2 का, नंबर 3 का ये बैलेंस बचा था। नंबर 2 का तो था 39,960 और नंबर 3 का है 372,500 और मिला करके ये बना था 1,12,460। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इस प्रकार से। इसके अंदर यही था, यानी आपको जो देखने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर आपका बैलेंस 80,000 था, तो इसका 10% 8,000 बना। आगे ये बैलेंस बना था 72,000, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन 72 पे लगाया, यानी आपका यहाँ पर इस बैलेंस BD का बना, जबकि फिक्स्ड में तो क्या था कि इसी के ऊपर लगता है 8,000 ही बनता, पर यहाँ पर 8,000 ना इसके ऊपर लगा ये बना। इसी प्रकार से इसका जो बैलेंस है 48,000 इस पे 9 मंथ का ये बनता था। अब ये CD आपने किया यहाँ, तो यहाँ देखो ये मशीन आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काटना, अब क्या ना कि 72 पे, अब बैलेंस ये बचा था इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन काटा, ये आपका जो है 4320 बना था, 42,000 में बिक गई थी, बाकी लॉस ये आ गया था। यानी आप जो है 6 ये आपने किया था 64,800, इसमें सेल वैल्यू हो गई थी 42 की, तो बचे 22,800। इसमें से आपने जो डेप्रिसिएशन जो डिडक्ट किया था वो ले लो, तो बाकी आपका जो लॉस बच गया तो ये लॉस आपका इस साइड में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ आ जाता, लॉस अगर इस साइड में आएगा। फिर सेकंड मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा दो, इस पर आपका जो है इस बैलेंस का बना, ना कि इसका, इस बैलेंस का बना 44,400 पे 10%, तो 4,440 बना। ठीक है। फिर ये मशीन आपने थर्ड मशीन खरीदी थी, ये खरीदी थी आपने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को खरीदी 75,000 की, तो आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन, आपका पहले के ऊपर हो गया, दूसरे पे 4 मंथ का, ये हो गया 2,500। टोटल मिला करके एक बार कर दो यहाँ पर 6,940, फिर बैलेंस निकालोगे तो आपकी सेकंड मशीन का ये बैलेंस था, इसमें से आप ये घटा दो, आपका डेप्रिसिएशन जो था, कहाँ गया मैं डेप्रिसिएशन, हाँ ये घटा दो, तो आपका बचेगा 39,960। दूसरी मशीन की वैल्यू ये थी, इसमें से आप डेप्रिसिएशन से ये घटा दो, ये बचेगा 72,500। तो इस प्रकार से दोनों का टोटल बनता है, ये बनेगा आपका 1,12,460। और अब जो है इन सभी का टोटल करोगे तीनों का मिला के, तो ये बनता है 184,200, और इनका मिला के करेंगे तो 1,84,200 बनेगा। और आगे फिर बैलेंस CD है उसको यहाँ BD आप जरूर करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका डिविनिशिंग मेथड का है। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी कनिष्क, कोई प्रॉब्लम है बेटा पूछने कुछ? कनिष्क, कनिष्क क्लास में है या नहीं है? कहीं गायब तो नहीं हो गए? आवाज नहीं सुन पा रहे मेरी? क्लास में नहीं है, गायब हो गया? अच्छा अच्छा, आपको कुछ पूछना हो बेटा? आपको कुछ पूछना हो? अच्छा, भूमि, भूमि क्लास में है या गायब हो गई? भूमि नहीं है क्लास में? अच्छा अच्छा, और कौन कौन है, कितने बच्चे? ठीक है, ओके, थैंक यू। कौन कौन है क्लास में बताना, नाम बताना एक बार आप इस पार्टिसिपेंट को निकाल करके, ताकि मेरे को ये पता चले कौन क्लास में आके गायब हो जाता है, कौन रह जाता है। कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में अभी? 9 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन है, नाम बताओगे एक बार लक्षित?
हम्म हम्म चलो। अब भूमि की जो सहेली है ना इशिता, वो भी गायब हो गई लाइन पर से, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो एनीवे ठीक है जी। हम जो इसे चैप्टर को कल हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मेथडोलॉजी यही रहेगी, बस मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। ज़्यादा हम और ज़्यादा करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। और अगला जो इसमें प्रोविजन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके 16th लेसन तक इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद में कल जो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, और फिर नया चैप्टर जो हम इससे आगे शुरू करेंगे। तो आगे इससे आगे शायद फाइनल अकाउंट का आता होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 17th है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का हो सकता है शायद। वो आपका जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का है आपका 18th। तो और 16th आपका है जी प्रोविजन फॉर, अच्छा वो प्रोविजंस का है, रिजर्व प्रोविजंस का। रिजर्व प्रोविजन का है 2 दिन का चैप्टर, वो हमारा हो जाएगा। फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, फिर फाइनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो सिलेबस हमारा ठीक ही चल रहा है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है तो ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।